प्रधानमंत्री का गारंटी शब्द यूज करना, वो पहले गारंटी नहीं करते थे। वो उन्होंने देखा कि राहुल जी बार बार कर्नाटक में चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में उन्होंने गारंटी की बात की। तो अभी प्रधानमंत्री तो ऐसे देखिए, वो दूसरे के आइडिया में लेने में और अपने आप को श्रेय देने में उनका कोई मुकाबला नहीं। गारंटी का शब्द उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि अभी वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी। ये हम तो कोई एक व्यक्ति की गारंटी नहीं कर रहे। हम नहीं कह खड़गे की गारंटी या राहुल जी की गारंटी या सोनिया जी की गारंटी। हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है, जनता की मांग है, ये जनता की गारंटी है। ये हमारी गारंटी, एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि वो किसी मसीहा है कि मैं गारंटी दे। कौन है वो गारंटी देने वाले? वो थोड़ी व्यक्तिगत गारंटी थोड़ी है। तो और जब वारंटी पीरियड होने वाली है, जब 10 साल हो चुके हैं, अन्याय काल की हकीकत हमारे सामने है। महिला अन्याय, युवा अन्याय, किसान अन्याय, आदिवासी अन्याय, श्रमिक अन्याय। और अन्याय तो सिर्फ 2 पूंजीपतियों के लिए नहीं हुआ है। पूंजीपति 2 या 3 पूंजीपति को लिए बहुत न्याय मिला है, पर सभी लोग, करोड़ों को अन्याय मिला है। तो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, ध्रुवीकरण को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राम मंदिर को एक ऐसा मुद्दा बनाया जा रहा है, पर हम राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं हैं। हम राम के पुजारी हैं। और मेरा नाम, और खास तौर से मेरे 2 नाम है, पहले नाम में राम और दूसरे नाम में भी राम। तो ये जब हम धर्म को लाते हैं राजनीति में, धर्म को भी घटाते हैं और राजनीति को भी घटाते हैं, और ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। धर्म का अर्थ ही अलग हो जाता है, राजनीति का अर्थ ही अलग हो जाता है। तो ये पर इनके पास ध्रुवीकरण के अलावा कोई हथियार नहीं। ये आर्थिक मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे, सामाजिक मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे। घुमा फिरा कर धर्म को कैसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। और 22 जनवरी तो एक राजनीतिक समारोह था, राजनीतिक फंक्शन था, चुनावी फंक्शन था। तो सर, आपको लगता है कि जो ध्रुवीकरण और इस सबकी बात जो आप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसमें जो पर्टिकुलरली आप जो देखिए, अगर आप हमारे इतिहास देखें, कमंडल कैसे शुरू हुआ? कमंडल कैसे शुरू हुआ 1990 में? कमंडल तो मंडल के खिलाफ शुरू हुआ ना। जब मंडल कमीशन आयोग, मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं, वीपी सिंह ने घोषणा की कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, तब कमंडल शुरू हुआ इनका। तो कमंडल एक रेस्पॉन्स था मंडल का। तो 30 साल बाद, 34 साल बाद यही बात आ रही है। पर ये हम सिर्फ चुनाव के संदर्भ में नहीं कह रहे। राहुल जी 2 साल से कह रहे हैं, विकास की कीमत कौन चुकाता है, विकास का फायदा किसको मिलता है? यही तो सवाल, मूल सवाल है। तेजी से विकास होना जरूरी है, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती, पर विकास की कीमत का बोझ किस पर पड़ रहा है, किस समुदाय पर पड़ रहा है, और फायदा कौन ले रहा है? यही तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। करोड़ों लोग कीमत चुका रहे हैं, पर 2 या 3 या 10 पूंजीपति इसका फायदा उठा